हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे हम स्वागत करते हैं। मेरा नाम है मंटू शर्मा और आज हम लोग करेंगे नीट 2024 में करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए हुए सारे सवाल। और नीट 2024 में जो सवाल आया था भैया करंट इलेक्ट्रिसिटी से, बहुत अच्छा अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, सारे सवाल अच्छे थे। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी था और कंसेप्चुअल भी था। तो चलते हैं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक एक सवाल देखना, इन डेप्थ सॉल्यूशन जाएंगे। ठीक है, कोई भी शॉर्टकट रहेगा तो शॉर्टकट भी बताएंगे और इन डेप्थ हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे सारे सवाल का। ठीक है, क्या यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी कैरीज अ करंट ऑफ 100 milliampere when the mean drift velocity of electrons in the wire is v. For a wire of diameter d by 2 of the same material to carry a current of 200 milliampere, the mean drift velocity of the electrons in the wire is. in NEET 2024 री एग्जामिनेशन में आया था, पूछा था। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, एक वायर है, ठीक है भैया, इसका डायमीटर कितना है भैया? इसका डायमीटर डी है। अच्छा, डायमीटर डी है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा भैया? डी बाय 2 है। अच्छा, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है? आई करंट जा रहा है। आई का वैल्यू हम पकड़ लेते हैं, आई का वैल्यू दिया कितना? 100 मिली एम्पियर। ठीक है, 100 मिली एम्पियर। एक वायर है जिसका डायमीटर डी है तो रेडियस डी बाई 2 हो जाएगा। करंट कितना है? 100 मिली एम्पियर। तो इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी जो है वो वी के बराबर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? वी के बराबर है। तो बोला है कि एक ऐसा वायर, माने वायर एक दूसरा वायर है जो सेम मटेरियल का है। मटेरियल सेम मटेरियल का कहने का मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट क्यूब जो होगा, पर यूनिट क्यूब माने एन का वैल्यू, माने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा भैया वो सेम होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर एन पकड़े तो इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना होगा? एन ही होगा। इसका डायमीटर कितना भैया? इसका डायमीटर डी बाय 2 है। इसका रेडियस कितना हो जाएगा भैया? रेडियस आपका हो जाएगा डी बाय 4। डायमीटर का हाफ होता है ना, तो डी बाय 2 का हाफ डी बाय 4 हो जाएगा। अच्छा, इसमें करंट कितना जा रहा है भैया? करंट इसमें जो जा रहा है भैया, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आई इक्वल टू 200 मिली एम्पियर। ठीक है, आई डैश, ठीक है, आई डैश इक्वल टू 200 में, क्योंकि यहाँ पर आई लिए तो यहाँ पर आई डैश इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, आई डैश इक्वल टू 2i, 2 टाइम्स ऑफ आई है ना। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक वायर है जिसका डायमीटर डी है, उसके अंदर करंट 100 मिली एम्पियर जा रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो रहा है? v। अच्छा, सेम मटेरियल का वायर है, माने करंट माने इलेक्ट्रिक डेंसिटी सेम है, इसका डायमीटर डी बाई 2 हाफ ऑफ दैट ऑफ द प्रीवियस वायर। ठीक है, इसमें करंट 200 मिली एम्पियर जा रहा है, तो इस केस में पूछा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा भैया। तो हमको फॉर्मूला लगाना होगा भैया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला क्या है फॉर्मूला भैया? देख लेते हैं। देखिए, आई इक्वल टू वी डी ई एन ए, आई इक्वल टू वी ना, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ई एरिया क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया है ना, ए वायर है इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अच्छा, तो मुझे आई दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाते हैं। वी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई बाय आई बाय ई एन ए, तो पहला वाला केस में रेडियस कितना भैया? डी बाई 2। तो इसका काम करते हैं, वीडी का वैल्यू कितना दिया? वी आई बाय ई एन, ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, डी बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाय 4, 4 ऊपर चल जाएगा तो कितना आया? 4 आई बाय ई एन पाई डी स्क्वायर। वी इक्वल टू कितना है? 4 आई बाय ई एन पाई डी स्क्वायर। मैं यहां पर लिख रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू 4 आई बाय ई एन पाई डी स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसको बक्सा में बना के रखें। दूसरा इक्वेशन बना रहे भैया, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बट यहां पर वीडी का फॉर्मूला क्या है? वीडी इक्वल टू रखे आ जाएगा आई बाय ई एन ए। तो आई के जगह पर कितना होगा? सेकंड केस के लिए आई डैश हो जाएगा। तो आई डैश के वैल्यू मैं आई डैश लिख रहा हूं, आई डैश के वैल्यू बाद में लिखूंगा। अच्छा, ई एन पाई, रेडियस कितना भैया? डी बाई 4, डायमीटर डी बाई 2 था भैया, रेडियस उसका हाफ होगा, डी बाई 4 होगा, तो डी बाई 4 का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो डी बाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ऊपर चला जाएगा। तो वी डी इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा है 16 आई डैश बाय ई एन पाई डी स्क्वायर। अच्छा, मुझे एक काम करते हैं भैया, आई डैश का वैल्यू पता है 2i, वहां पर पुट कर देंगे 2i। इसको मिटा रहा हूं मैं, इसका जरूरत नहीं है अब। तो वीडी इक्वल टू मेरा जो मिला भैया 16 आई डैश का वैल्यू कितना है? 2i बाय ई एन पाई डी का स्क्वायर। अच्छा,
16 को 8 इंटू 2 कर दे रहे, 8 इंटू 2 कर दे रहे, तो 8 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4i बाई ई एन पाई डी स्क्वायर, ई एन पाई डी स्क्वायर। अरे भैया 16 को तोड़ेंगे, 8 इंटू 2 लिखेंगे, अरे 2 इंटू 2 4 कर देंगे, तो 4i बाई ई एन पाई डी स्क्वायर। इसका वैल्यू तो हमको पता है भैया कितना, v, इसका वैल्यू पता है v, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा सेकंड वायर के लिए कितना 8v, 8v, 8v ऑप्शन में है, 8v, यस ऑप्शन बी 8v हो जाएगा। ठीक है, तब सबसे पहले मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड किया, सेकंड वाला इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके मैंने भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड किया, फिर फर्स्ट वाला वैल्यू सेकंड वाला में सब्स्टिट्यूट कर दिया और मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया सेकंड वायर। पक्का, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल भी अच्छा है भैया। क्या है देखते हैं भैया, चलिए। A uniform metal wire of length L has 10 ohm resistance. Now this wire is stretched to a length 2L and then bent to form a perfect circle. The equivalent resistance across any arbitrary diameter of that circle is. वाह, सही सवाल था कि एक मेटल है, एक मेटल वायर है, लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। इस वायर को खींच के पूरा खींच के लेंथ डबल कर दिया है, लेंथ कितना कर दिया 2 है। एक काम करते हैं, इस वायर तो ऐसे तो ठीक है, एरिया कितना ए है, ठीक है, लेंथ कितना एल, तो इसका लेंथ को खींच करके 12 कर दिया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और पतला हो जाएगा, ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने 12 तो किया है खींच के, अब इस वायर को ना एकदम गोला बना दिया, परफेक्ट सर्कल बना दिया, वाह परफेक्ट बन गई, ठीक है, इसका परफेक्ट सर्कल बना दिया। और देखिए डायमीटर ऐसे होगा, मैं ऐसे होगा, तो डायमीटर के अबाउट मैंने इसके अबाउट क्या पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। मैंने यहाँ पर मान लीजिए ये डायमीटर ए पॉइंट बी, तो इसके अबाउट बोला है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। फिर से एक बार, एक वायर था, एक वायर एल लेंथ के था, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम था, ठीक, उस वायर को खींचा 12 कर दिया, लेंथ को क्या कर दिया 12 कर दिया, ठीक, उसके बाद उसको गोल एकदम परफेक्ट सर्कल बना दिया। उसके बाद बोला है कि उसका डायमीटर के अबाउट, डायमीटर होगा ना 2 पॉइंट होगा ना, उसके अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 12 किया है खींच के, इसका रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करके करेंगे, उसके बाद ही ना हम इक्विवेलेंट निकालेंगे ए बी के अक्रॉस। तो एक काम करते भैया, एक शॉर्टकट पहले से जाते हैं, पहले तरीका से जाएगा, तरीका से, इसका रेजिस्टिविटी रो है तो इसका रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा रो की सेम मटेरियल, तो इसका क्या हो जाएगा आर इक्वल टू रो एल बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसका आर डैश रो एल की जगह 2L एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश, तो आर डैश इक्वल टू कितना हो गया भैया 2 रो एल बाई ए डैश। अच्छा, आर डैश हमको चाहिए, एक काम करते वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, एरिया इंटू लेंथ, इसका एरिया इंटू लेंथ, वो तो कंजर्व रहेगा ना भैया, मटेरियल सेम ही ना, मटेरियल को काटा कुटा हटाया नहीं ना, सेम ही चीज है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, ऐसा केस में क्या कीजिएगा वॉल्यूम कंजर्व कर दीजिएगा, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल इंटू ए, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा भैया 12 इंटू ए डैश, एल एल कट गया, ए डैश इक्वल टू कितना आ गया ए बाय 2, तो इसका ये कितना हो गया हाफ, कोर्स हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ए डैश जो आया भैया वो कितना आया ए बाय 2 आया था, 2 रो एल ए बाय 2 पर चल जाएगा 4 रो एल बाय ए, रो एल बाय ए का वैल्यू पता है ना कितना 10, आर दिया ना 10, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 ओम हो गया भैया, 40 ओम हो गया। तो जो जिस वायर को मैंने स्ट्रेच करके लेंथ 12 कर दिया, इसका रेजिस्टेंस जो आया मेरा वो कितना आया 40 ओम आया, इसको आर डैश पर 40 ओम। शॉर्टकट बताऊं क्या, चलिए अब शॉर्टकट देखिए, जब भी स्ट्रेचिंग वाला केस हो व कंप्रेसिंग, स्ट्रेचिंग व कंप्रेसिंग, लेंथ को बढ़ा रहे व घटा रहे, रेडियस का केस पर नहीं, ठीक है, लेंथ को बढ़ा रहे तो घटा रहे, तो उस केस में कितना होगा आर डैश बाय आर एल डैश बाय एल का स्क्वायर, ठीक है। एल डैश कितना, लेंथ कितना कर दिया 12, पहले कितना था एल, स्क्वायर मारिए खटाक से, कितना आया 2 का स्क्वायर 4 आर, तो आर डैश इक्वल टू कितना हो गया 4 आर, 4 इंटू 10 40 ओम, ठीक है 40 ओम। तो इस वायर का मेरा कितना रेजिस्टेंस आ गया 40 ओम, 12 वाला लेंथ वाला वायर का रेजिस्टेंस कितना आ गया 40 ओम। अब देखिए डायमीटर के अबाउट बोला है कि मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ए और
ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है भैया, तो ए वाला आधा हो जाएगा ना, और ए वाला आधा हो जाएगा। तो भैया इस टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 40 ओम है, तो इस आधा वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम हो जाएगा, और इसका भी कितना हो जाएगा 20। सपोज कीजिए कि वायर है जिसका 100 ओम रेजिस्टेंस है, इसको दो टुकड़ा में काट दिए, 50-50 काट दिए, मैंने इस वायर का लेंथ एल था तो L/2 कर दिए है, L/2 कर दिए, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका 50 हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा 50, और इसका भी फिर आधा कर दिए तो 25 हो जाएगा। ठीक है, जितना टुकड़ा इक्वल टुकड़े में काटेगा रेजिस्टेंस भी उसके अनुसार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका इसका टोटल कितना था, 40 था, तो ऊपर वाला का 20, नीचे वाला का 20। ए बी के अक्रॉस में पूछा है, एक काम करते, एक बैटरी लगा देते, जिसके अक्रॉस में पूछता है एक इमेजिनरी बैटरी लगा देते। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए भैया, किस नहीं लग रहा है किस में है, यहाँ पर बैटरी लगा दी, ए वाला वायर ऊपर, ए वाला वायर नीचे, इसका 20 ओम, 20 ओम, तो ऐसा नहीं कुछ लग रहा है, ऊपर में 20 ओम, नीचे में 20 ओम, और ये बैटरी ऐसे लगा हुआ, तो दोनों किस में हो गया भैया, पैरेलल में, ये 20 ओम, ये 20 ओम किस में है, पैरेलल में है, तो दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भैया, 20/2 कितना हो गया, 10 ओम। दो के लिए भी फॉर्मूला है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, तो R1 कितना है 20 इंटू 20/20 प्लस 20 40 हो जाएगा, 10 ओम। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस रहता है, वो भी पैरेलल में, तो कितना आता है आंसर, आर इक्विवेलेंट R/N आ जाता है, मैंने 20/2 हो जाएगा 10 ओम, 10 ओम है, ऑप्शन ए है। ठीक है, सही सवाल था, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल क्या है भैया, एक सवाल है भैया आपका, द गिवन सर्किट shows a uniform straight wire AB of 40 centimeter length fixed at both ends in order to get zero reading in the galvanometer G, the free end of J is to be placed from B at, अच्छा ये 8 ओम है या 12 ओम है, यहाँ से एक चौकी है, जे दिया हुआ है, जी है, गैल्वेनोमीटर है, ए पॉइंट ए बी है, ए पॉइंट बी है, अच्छा यहाँ से ऐसे चुचुक चुचुक बैटरी, ऑप्शन ए दे दो, ऑप्शन है 32 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है आपका भैया 16 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए गिवन सर्किट शोस अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर AB, एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर AB है जिसका लेंथ 40 सेंटीमीटर है, दो एंड से फिक्स्ड है, इन ऑर्डर टू गेट जीरो रीडिंग इन द गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो इस जॉकी को ऐसे से कहां रखेंगे, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो, जीरो। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट है 12th में जो हम लोग करते हैं,
ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर जॉकी को आगे पीछे ऐसे करेंगे, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर देखेंगे नल पॉइंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल पॉइंट, जहां पर देखेंगे ये वाला क्या हो जाएगा, इसके अंदर करंट कितना होता है, जीरो। तो ये क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना भैया, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ऐसे, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देते भाई, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, तो R1 बाई R2 अब R3 बाई R4 अगर इक्वल हो गया तो इसके अंदर करंट कितना हो गया, जीरो। इसके अंदर करंट जीरो हो गया, गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर करंट जीरो हो गया तो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 मस्ट होना ही चाहिए। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जीरो है, अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जीरो है तो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 होगा ही होगा, ठीक है, R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4 होगा ही होगा, ठीक है, आया पक्का। तो यही वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। गैल्वेनोमीटर मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए इधर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा भैया 40 माइनस एक्स। मान लीजिए इस पॉइंट पे बी, इस पॉइंट सी पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया, मैंने इस पॉइंट पे मैंने जॉकी को रखा तो देखिए इसमें करंट जीरो हो गया, तो इसका मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग अचीव कर चुके हैं। तो इधर से बी पॉइंट से मैंने एक्स लिया, तो इधर से कितना आ जाएगा 40 माइनस एक्स। अच्छा, तो ई बाई ई रेशियो बराबर होगा भाई इतना बाई इतना बाई इतना बाई इतना, जो करना है कर लीजिए। तो मैं करता हूँ 8 बाय 40 माइनस एक्स इक्वल टू 12 बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू एक्स 12 इंटू 120 माइनस एक्स, 8x हो गया, 12 इंटू 120 माइनस 12x एड x प्लस 12x इक्वल टू 144 जीरो, तो कितना आ जाएगा 20x इक्वल टू 1440, x इक्वल टू 1440 बाय 20, जीरो से जीरो कट गया, दो से, अरे बाप रे बाप, तो बहुत गलत आया। इधर से x लिया मैंने तो 40 माइनस एक्स, 8 बाई 40 माइनस एक्स 8x, अरे भैया यहाँ पर 40 है, क्या सर हड़बड़ी पे आप करते जा रहे हो, वही तो देख रहे हैं भैया, 40 तो हो ही नहीं सकता। 8x यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 इंटू 40 माइनस 12x, तो 8x प्लस 12x इक्वल टू 480, ठीक है, तो इधर 20x इक्वल टू 480, x इक्वल टू 480 बाय 20, जीरो से जीरो कट गया 24, x इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर, मैंने बी से ही पूछा था कि फ्रॉम बी से इस तरफ कितना 24 सेंटीमीटर, तो इधर कितना जाएगा 16 सेंटीमीटर ए से होगा, तो 24 सेंटीमीटर ऑप्शन डी होगा। बी पॉइंट से 24 सेंटीमीटर दूरी पे मुझे नल पॉइंट मिलेगा और उसी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कितना फ्लो होगा, जीरो फ्लो होगा। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन, 4 ही सवाल आए थे, तीन तो 2024 री एग्जामिनेशन में पूछ लिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए और एक लास्ट सवाल है, क्या है सवाल भैया, तो टर्मिनल वोल्टेज पूछा भैया, क्या पूछा, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी whose EMF is 10 volt and internal resistance 1 ohm when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in the figure। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए है 4 वोल्ट भैया, ऑप्शन बी है 6 वोल्ट भैया, ऑप्शन सी है 8 वोल्ट भैया, ऑप्शन डी है आपका 10 वोल्ट भैया। चलिए डायग्राम छुट्टू सा बना देते हैं,
ये 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है भैया, ये 4 ओम है। ठीक है भैया, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला तो पहले आपको आना चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज का तो फॉर्मूला होता है भैया ईएमएफ माइनस आई आर, माने ई माइनस आई आर, ये टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला। टर्मिनल वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज अक्रॉस बैटरी व्हेन करंट इज फ्लोइंग, मतलब जब बैटरी से करंट निकल रहा है तो उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। और जब बैटरी से करंट नहीं निकल रहा तो उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा उसको ईएमएफ बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको करंट फाइंड कर लेते हैं। ईएमएफ तो पता है, ईएमएफ तो पता है कितना भैया 10 वोल्ट। ठीक है, करंट निकाल के रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे। आर क्या वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक काम करते हैं करंट का वैल्यू निकाल दे। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया ई बाय आर इक्विवेलेंट। देखिए यहां से करंट आया, यहां से ऐसे 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 गया, ऐसे गया, तो 4 और 1 किसमें है सीरीज में, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो वोल्टेज कितना हो गया 10 और करंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 5, तो कितना एम्पियर 2 एम्पियर। करंट का वैल्यू कितना हो गया 2 एम्पियर हमरा को मिल गई। अच्छा, अब टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, तो टर्मिनल वोल्टेज चाहिए तो ईएमएफ कितना बा 10 बा, माइनस करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना 1, इंटरनल रेजिस्टेंस 1, 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 वोल्ट। एक्चुअली जनरली टर्मिनल वोल्टेज जो होता है भैया वो ईएमएफ से कम ही आता है। ठीक है, तो 10 तो होता ही नहीं। ठीक, कभी कभी इक्वल भी आता है। इक्वल कब होता है जब करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस का इनडेप्थ सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।